एसबीआई लाइफ रिटायर स्मार्ट प्लस प्लान में पॉलिसी टर्म के दौरान हमें क्या लाभ मिलता है, पॉलिसी टर्म के पूरा होने पर हमें पेंशन के रूप में कितना पैसा मिलेगा और यदि पॉलिसी टर्म के दौरान हमारी डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में हमारे नॉमिनी को कितना पैसा मिलेगा, इसकी पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में दी जाएगी। तो कृपया करके वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और सुनें। आगे बढ़ने से पहले वैसे व्यूअर्स जो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं उनसे विनती है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर चैनल के माध्यम से जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल सके। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि एसबीआई लाइफ रिटायर स्मार्ट प्लस पॉलिसी को हम कितने समय तक के लिए परचेज कर सकते हैं। तो एसबीआई लाइफ रिटायर स्मार्ट प्लस प्लान में पॉलिसी टर्म कम से कम 10 साल और अधिक से अधिक 35 साल तक का होता है। पॉलिसी को लेने के लिए आप प्रीमियम का भुगतान एक बार में लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म के तहत पॉलिसी टर्म से कुछ कम समय तक और रेगुलर प्रीमियम के तहत पॉलिसी टर्म के अंत तक एक निश्चित राशि का भुगतान कर सकते हैं। रिटायर स्मार्ट प्लस प्लान एक यूनिट लिंक्ड प्लान है। इसमें आप ईयरली प्रीमियम के रूप में जिस राशि का भुगतान करते हैं वह 7 तरीके के फंड में निवेश किया जाता है। आप अपनी इच्छा अनुसार 7 फंड में से जिस फंड में चाहें अपने पैसों का निवेश कर सकते हैं। यदि आपने पॉलिसी लेते समय पॉलिसी टर्म 15 साल से अधिक का चुनाव किया तो उस कंडीशन में पॉलिसी टर्म का 15 साल पूरा होने के बाद आपको लॉयल्टी एडिशंस का लाभ पॉलिसी टर्म के अंत तक हर साल मिलता है, जो कि आपके पॉलिसी के 1 साल के यानी कि पिछले 12 महीने का जो भी फंड वैल्यू होता है उसके एवरेज का 0.30% होता है। मिलने वाला मैच्योरिटी बेनिफिट पूरी तरीके से मार्केट वैल्यू पर डिपेंड करता है। हो सकता है मिलने वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, 10%, 12%, 14% या फिर इससे भी अधिक का हो। और पॉलिसी टर्म के पूरा होने पर जो भी आपका फंड वैल्यू बनता है उसका 1.50% आपको टर्मिनल एडिशंस के रूप में दिया जाता है। पॉलिसी टर्म के मैच्योर होने के बाद हमारे पास 2 ऑप्शन होता है। एक, हमें अपने पूरे फंड वैल्यू से एन्युटी परचेज करना होता है और दूसरा ऑप्शन यह होता है कि हम अपने फंड वैल्यू का 60% विड्रॉ कर लें और 40% अमाउंट से एन्युटी परचेज करें। लेकिन कम से कम हमारा अमाउंट, हमारा फंड वैल्यू इतना होना चाहिए कि एन्युटी को आसानी से परचेज किया जा सके। उसके बाद जो भी आपका एन्युटी रेट रहता है उसके हिसाब से आपका जो भी रेगुलर इनकम बनता है उसका भुगतान आपको ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या फिर मंथली कर दिया जाता है। एन्युटी रेट क्या होगा, यह बात पूरी तरीके से पॉलिसी लेते समय हमारे द्वारा चुने गए एन्युटी ऑप्शंस पर डिपेंड करता है। किस एन्युटी ऑप्शंस का चुनाव करने पर हमें एन्युटी रेट के रूप में कितना परसेंटेज मिलेगा, हमें पॉलिसी लेते समय कौन से एन्युटी ऑप्शंस का चुनाव करना चाहिए, इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ है जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पॉलिसी को लेने से पहले एन्युटी ऑप्शंस के बारे में जानकारी जरूर प्राप्त कर लें ताकि आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से एन्युटी ऑप्शंस का चुनाव कर सकें। एग्जाम्पल के तौर पे हम मान लेते हैं कि यदि आपने रिटायर स्मार्ट प्लस प्लान को परचेज किया और पॉलिसी टर्म के पूरा होने के बाद आपका टोटल फंड वैल्यू 10 लाख रुपये का बनता है, आपका एन्युटी रेट 8% है, तो उस कंडीशन में 10 लाख का 8% यानी कि 80,000 यदि आप ईयरली लेते हैं तो एक बार में आपको दे दिया जाएगा। यदि आप हाफ ईयरली लेते हैं तो 40-40 हज़ार करके 2 बार में दिया जाएगा। इसी तरीके से क्वार्टरली लेते हैं तो 80,000 को 4 भागों में बांट दिया जाएगा और 20-20 हज़ार रुपये आपको 4 बार मिलेगा। अब यह आप पर डिपेंड करता है कि रेगुलर इनकम का लाभ आप मंथली लेना चाहते हैं, क्वार्टरली लेना चाहते हैं, हाफ ईयरली लेना चाहते हैं या फिर ईयरली लेना चाहते हैं। और यदि पॉलिसी टर्म के दौरान पॉलिसी होल्डर डेथ कर जाता है तो उस कंडीशन में पॉलिसी होल्डर द्वारा दिए गए कुल प्रीमियम का 105% या फिर जो भी उसका फंड वैल्यू बनता है, इन दोनों अमाउंट में से जो भी ज़्यादा होता है उसका भुगतान पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को डेथ बेनिफिट के रूप में कर दिया जाता है और पॉलिसी हमारी वहीं पर टर्मिनेट हो जाती है। रिटायर स्मार्ट प्लस प्लान में पॉलिसी टर्म के दौरान आपको एक और ऑप्शन मिलता है जिस ऑप्शन के तहत यदि आपको कभी भी बीच में पैसों की जरूरत पड़ती है तो आप अपने फंड वैल्यू का 25% तक विड्रॉ कर सकते हैं।
इस ऑप्शन को पार्सल विड्रॉवल का ऑप्शन कहा जाता है। पार्सल विड्रॉवल का लाभ पॉलिसी टर्म के कम से कम 5 साल पूरा होने के बाद ही लिया जा सकता है। पूरे पॉलिसी टर्म के दौरान आप केवल 3 बार ही पार्सल विड्रॉवल ऑप्शन के तहत अपने फंड वैल्यू में से पैसों को विड्रॉ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।